यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में होने वाली स्पीचेस की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्पीच की तो इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने उसका जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान आज जिन भी हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान दुनिया को इसका जिम्मेदार ना ठहराए। पाकिस्तान की जो जीडीपी है, इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन बहरान से गुजर रहा है। तो पाकिस्तान की जो जीडीपी है, ये रिफ्लेक्शन है उस टेररिज्म का जो उन्होंने दुनिया को एक्सपोर्ट की है। लिहाजा पाकिस्तान अपने हालात का जिम्मेदार दुनिया को ना ठहराए। ये कर्मा है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, ये पाकिस्तान के कर्मों का फल है। कर्मों का फल है। जीडीपी का जो मेन इशू है, आप देख सकते हैं, बलोचिस्तान हो गया, केपी के, पंजाब, चारों सूबों को लेकर जाएं आप। बलोचिस्तान में आपको पता है इतने कोई राइट्स वायलेट हो रहे हैं। यहाँ से सुई गैस के पाइप जा रहे होते हैं, वहाँ से बच्चे बेचारे लकड़ियाँ उठा के वो कर रहे होते हैं। तो मतलब इस तरह के आप मुल्क में जब रहेंगे, आपको पता है गवादर का आप एग्जाम्पल ले लें। चाइना आके गवादर में पोर्ट खोलता है और गवादर के लोग मछलियाँ नहीं ले सकते वहाँ। मुशर्रफ ने जो बोला था 9/11 बहाना है, अफगानिस्तान ठिकाना है, पाकिस्तान निशाना है। हाँ, तो आपको यही नहीं मतलब जो अमेरिका भी है तो वो अफगानिस्तान के पीछे तो नहीं है, वो मतलब हमारे पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और कोई भी मतलब दुनिया के जो वर्ल्ड जो बड़े बड़े पावरफुल ममालिक है वो पाकिस्तान को नहीं देखना चाहते। मतलब हम मुसलमान हैं और काफिर और मुसलमान कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, तो ये हमसे ऐसे ही नफरत करते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में आप बात करने वाले कौन हो? पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट करार देने वाली की बात करने वाले आप लोग कौन होते हैं? सबसे बड़ा टेररिस्ट तो खुद मोदी है, जिसको इंडिया के मुसलमानों ने और बिलखुसूस अकलीतों, सब अकलीतों ने उसे करार दिया कि ये कसाब है, ये टेररिस्ट है। वो चाय बेचने वाला जो है, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। सना, आप जानती हो अच्छी तरह। मेरी बात सुने, हम बार बार ये बात क्यों करते हैं कि नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाला? भाई, वो अपने मुल्क को कहां से कहां लेकर चला गया और अभी तक हम इसी छोटी सोच से निकल पा रहे हैं। पाकिस्तान की आपको पता है सिंस इंसेप्शन जो है लीडरशिप क्वालिटीज हैं, उसके लीडरशिप पे हमेशा कोट रही है। हर वक्त मार्शल लॉ लगे हैं, हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट का इंटरफेरेंस रहा है, हर वक्त डेमोक्रेसी की पामाल होती रही है। इसमें जो है ऐसे अजीब डिसीजंस लिए गए हैं जिस पे पाकिस्तान को सदियों तक, आने वाले 100 सालों तक भी इफेक्ट पड़ेगा। तो कर्मा एट सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ किया, एट सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं हमारे पाकिस्तान स्टडी के कोर्स में शायद इस बात को डिनाई कर लें। बलूचिस्तान के अंदर वो लगी हुई आग हो या हमारे दूसरे बॉर्डर एरियाज के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान और इंडिया मिल करके पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं करना चाहते? क्या आप नहीं जानती हैं? बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे बताइए, या एक पढ़े लिखे इंसान के तौर पर बताइए कि आप नहीं जानती हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान और अमेरिका, ये ताइकोन और इसराइल, ये जो मुल्क हैं, ये नेटो फोर्सेज हैं, वो पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं करना चाहती हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी में रॉ का हाथ? जैन साथियों, अभी हाल फिलहाल में यूएन में मीटिंग हुई जिसमें हर देश के प्रतिनिधि जो हैं वो गए। जब इजराइल के प्रतिनिधि नेतन्याहू गए तो उसमें से कई जो देश के लीडर थे वो वहाँ से चले गए और उनकी मीटिंग नहीं सुने थे, जबकि नेतन्याहू ने साफ साफ भारत की उसमें काफ़ी तारीफ की थी। और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान के पीएम ने भाषण दिया तो उसमें लगभग भारत का जिक्र उसने कई बार किया और कई सवाल उस पर खड़ा किए। और उसके बाद भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं, लेकिन उसके जगह जो है हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद वहाँ गए और पाकिस्तान के हर सवाल का जवाब दिया और पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि इस समय जो पाकिस्तान है जितने भी कर्जे में है और जितनी बुरी हाल है वहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ उसकी नीति के कारण है, क्योंकि कोई देश अगर अपनी नीति जिस हिसाब से बनाएगा वो उस हिसाब से आगे भी बढ़ेगा। पाकिस्तान अपने बुरा हालत का जो जिम्मेदार है वो बार बार भारत को भी ठहराता है और दुनिया के कई देश को भी ठहराता है, लेकिन वो खुद ये कभी स्वीकार नहीं करता है कि उनकी बनाई गई नीति के कारण जो है वो इतना पीछे है। भारत और पाकिस्तान साथ में आज़ाद हुआ अंग्रेजों से, लेकिन पाकिस्तान जो है इस समय काफ़ी पिछड़ चुका है और इंडिया जो है उसके मुकाबले में काफ़ी आगे है। और इसके बाद जो जयशंकर साहब जो हैं वो काफ़ी तरीके से जो मीटिंग दिया है वो काफ़ी दुनिया में वायरल हुआ है कि किस तरीके से इंडिया जो इस समय अब जो है किसी को माफ़ करने लायक हुआ अब नहीं है और खड़ा जवाब सीधे दे रहे हैं। उन्होंने जिस तरह उन्होंने टेररिज्म की बात की है तो मैं वर्ड टेररिज्म को निकालता हूँ। बाकी जो मसले हैं पाकिस्तान जो कन्फ्रंट कर रही है अभी रिसेंटली, वो उसका वजह पाकिस्तान खुद है। जो टेररिज्म एक्सपोर्ट की उन्होंने बात की है वो बेसलेस और रूटलेस है। इस पर्टिकुलरली अदर जो मतलब जीडीपी का
दूसरे पाकिस्तान की जो जीडीपी मतलब कम है, इन्फ्लेशन है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, वो तमाम चीज़ों का रीज़न पाकिस्तान खुद है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहला डेमोक्रेसी देखें, किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क का जो एसेंस होता है वो होता है डेमोक्रेसी। आपका हाँ डेमोक्रेसी पामाल है। दूसरी बात होती है ऑनेस्टी। करप्शन, आपके मुल्क में करप्शन पीक पर है। जब करप्शन नहीं होगा तो करप्शन होगा तो अवाम जो है मतलब अवाम के राइट्स वायलेट होंगे हर लिहाज से। तीसरी चीज़ आती है ह्यूमन राइट। आप यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन हर लिहाज से हो रही है, तो हम कैसे किसी दूसरे इंटरनेशनल एजेंसीज को, इंटरनेशनल एजेंडाज को ब्लेम कर सकते हैं कि हम जो सफ़र कर रहे हैं वो हमारा मतलब हमारे जिम्मेदार वो हैं। तो ये टोटली बेसलेस है। सेकेंडली, मैं शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहना चाहता हूँ कि वो जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, अगर हमें वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो कोई ऐसा स्पीच और अपने आर्गुमेंट के ऐसे तरीके से बिल्ड करें जिससे इंटरनेशनल लेवल पर हमारी एटलीस्ट हमारी डिस्ग्रेस ना हो, हमारी डिसरिस्पेक्ट ना हो। तो क्योंकि वो हम आपको पता है कौन किस तरह है, हम अच्छे से जानते हैं।